मूवी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, बल्कि उससे भी पहले। लूमिस माइकल को गोली मारता है और वो नीचे गिरकर गायब हो जाता है। अब यहाँ फ़र्क ये है कि फर्स्ट पार्ट में लूमिस ने माइकल को 6 गोली मारी थी, लेकिन यहाँ पर 7 दिखाई गई हैं। इसके बावजूद भी लूमिस ये चिल्लाता फिर रहा है कि उसने माइकल को 6 गोली मारी और वो फिर भी नहीं मरा। 15 साल माइकल के साथ बिताने पर भी जब ये उसे नहीं समझ पाया, तो आप एक ही मूवी से कैसे समझ जाओगे। अब यहाँ पर हमें फिर से माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ दिखाया जाता है, फर्स्ट पार्ट वाली फील देने के लिए। वो फिर से घर में झांक रहा है जहाँ पर टीवी में चल रही है जॉर्ज रोमेरो की नाइट ऑफ द लिविंग डेड। चुपचाप घर में एंटर होकर वो एक चाक उठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो स्टॉप कर रहा है एलिस नाम की लड़की को, जो कि फ़ोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसके एरिया में एक किलर घूम रहा है जिसने 3 लोगों को मार डाला। ये खबर अब पूरे टाउन में फैल गई थी। ये सुनकर एलिस काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि ये सब उसके पड़ोस में हुआ है और उसे ये नहीं पता कि अब उसके साथ भी यही होने वाला है। यह माइकल एक सरप्राइज अटैक करके उसे मार देता है, और इस किल से हमें पता चलता है कि इस मूवी में हमें थोड़ी ग्राफिक किल्स दिखाई जाएंगी, यानी एक खून खराबे वाली, जो कि फर्स्ट पार्ट में नहीं थी। उधर हम देखते हैं लॉरी को, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उसे लेकर जा रहे हैं जिमी और बर्ड। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं एक औरत को, जो कि अपने बच्चे को लेकर वहाँ आई थी, क्योंकि इसके मुंह में एक ब्लेड फंसा हुआ है। अब इस इन रेफरेंस है अर्बन मिथ का कि हैलोवीन के दिन कुछ लोग बच्चों को कैंडी में ब्लेड्स वगैरह डालकर देते हैं। इधर लॉरी का इलाज शुरू हो गया था और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे बेहोश मत करना, लेकिन उसकी सुन कौन रहा था। डॉक्टर मिक्सचर उसे बेहोश कर देता है। उधर शेरिफ ब्रैकेट लूमिस के साथ माइकल को ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि अभी तक उसे ये नहीं पता कि मरे हुए 3 लोगों में एक उसकी बेटी भी है। अचानक उन्हें कोई दिखता है। लूमिस जल्दी से उसके पीछे जाता है और वो तो सीधा गोली चला रहा था, लेकिन ब्रैकेट उसे रोक लेता है। लेकिन तभी सामने से एक पुलिस कार आती है, जो कि उसे उड़ा देती है। देखने में तो वो माइकल ही लग रहा था, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। ये सब तो कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हम नहीं। इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि ये माइकल नहीं था। ये मास्क कोई भी पहन सकता है, क्योंकि ये वहाँ पर बिक रहे हैं। माइकल ने खुद ये मास्क एक दुकान से चुराया था। यहाँ एक काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वहाँ पर आता है डेप्यूटी हंट, जो कि शेरिफ को बताता है कि इसकी बेटी एनी अब नहीं रही। वो सब जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं और एनी को मरा हुआ देखकर शेरिफ सदमे में था। अब ये खबर उसे अपनी वाइफ को देनी थी, और एनी की डेथ का पूरा ब्लेम वो डाल रहा था लूमिस पर, क्योंकि उन्हें की लापरवाही की वजह से माइकल सैनिटेरियम से भागा था। अब शेरिफ को बाय बोल दो, क्योंकि आगे वो हमें नहीं दिखने वाला। यहाँ से इसकी जगह लेगा हंट। अब उनका काम है ये पता करना कि जिसे उन्होंने जलाकर मार डाला वो माइकल था भी या नहीं, लेकिन हमें तो पता ही है। इसलिए हम देखते हैं असली माइकल को, जो कि लोगों से टकराता फिर रहा है। इस मूवी में माइकल का रोल किया है डिक वॉर्डलॉप ने, और जिस बच्चे से माइकल टकराया है वो इनका बेटा ही है। अब माइकल इसलिए भटक रहा है क्योंकि वो जा रहा है हॉस्पिटल में अपना बचा हुआ काम पूरा करने। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही की वजह से माइकल अंदर एंटर हो जाता है। नर्स वर्जीनिया नर्स कैरन से बात कर रही थी, तभी वो चुपचाप उनके पीछे से निकल जाता है। इधर जिमी लॉरी के साथ बातें कर रहा था, और वो बताता है कि उसके ऊपर अटैक करने वाला माइकल मायर्स था, वही माइकल जिसने 6 साल की एज में अपनी बहन को मार दिया था। अब लॉरी के मन में सवाल था कि मैं ही क्यों, तो इसका जवाब जल्दी मिलेगा। अब यहाँ एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये कि लॉरी के माँ बाप कहाँ पर हैं। पूरे टाउन को पता चल गया, लेकिन इसके पेरेंट्स को पता नहीं चला कि उनकी बेटी के पीछे एक किलर है। नर्स वर्जीनिया उसके पेरेंट्स को कॉल कर रही थी, लेकिन फ़ोन डेड था, यानी कि माइकल काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। नर्स जैनेट जाती है सिक्योरिटी गार्ड के पास ये बताने कि फ़ोन काम नहीं कर रहे। वो चेक करने जाता है और तभी माइकल उसे मार देता है सर में हथौड़ा घुसाकर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम इसी साल फ्राइडे द 13th पार्ट 2 भी रिलीज़ हुआ था, और उसमें भी सेम ऐसी किल थी। उधर लूमिस को जले हुए लड़के के दांतों से पता चलता है कि उसकी उम्र 16-17 के आसपास थी, जबकि माइकल है 21 साल का। यहाँ उन्हें एज्यूम करना ही पड़ेगा कि माइकल अभी जिंदा है। वो माइकल के घर जाते हैं और वहाँ पहले ही हिंसा हो रही थी, लोग उसके घर को तोड़ने में लगे थे। यहाँ लूमिस हंट को बता रहा था कि कैसे माइकल ने 15 साल तक इस रात का वेट किया। इन 15 सालों में ना तो वो कुछ बोला और ना कभी रोया, उसने सिर्फ वेट किया। उनकी बात को काटने वहाँ 2 लड़के आते हैं, जो हंट को बताते हैं कि उनका दोस्त बेन ट्रेमर नहीं मिल रहा, जो कि 17 साल का था और वो काफ़ी ड्रंक था। यहाँ हमें पता चल जाता है कि जिसे उन्होंने जलाया था वो बेन ट्रेमर था, और फनी बात यह है कि बेन ट्रेमर लॉरी का क्रश था। और ये जो लड़का आप देख रहे हो यह है बिली वॉर्डलॉक, डिक वॉर्डलॉक का दूसरा बेटा। अभी उन्हें बेन की डेथ का अफसोस हो रहा था कि तभी नेक्स्ट स्कूल में ब्रेक इन की रिपोर्ट मिलती है और वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उधर लॉरी को विजन आ रहे थे, जिसमें उसकी मॉम उसे कह रही थी कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है, और साथ में उसे एक लड़का भी दिख रहा था। इस सब का क्या मतलब है वो आपको आगे पता चल जाएगा।
अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने के बजाय बड और कैरन रोमांस में लगे हुए थे। और आपको पता ही है कि ऐसे लोग स्लैशर में सबसे पहले मरते हैं। रूल को बरकरार रखते हुए पहले बड मरता है और उसके बाद बारी आती है कैरन की। उसका मुंह उबलते हुए पानी में डालकर माइकल उसे भी मार देता है और ये इस मूवी की सबसे ग्राफिक किल है। उधर लूमिस और अंट स्कूल में पहुंच चुके थे और वहाँ एक फैमिली ड्राइंग पर चाकू गड़ा हुआ था। साथ में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था समेन, जो कि असल में एक फेस्टिवल है, लेकिन लूमिस कहता है कि इसका मतलब है मुर्दों का राजा और ये कह रहा है तो हम मान ही लेते हैं। अब यहाँ पर लूमिस से मिलने आती है मैरियन, जिसे आपने पिछले पार्ट में भी देखा था, लेकिन लूमिस उसे देखकर कहता है वो उसे बताती है कि उसे यहाँ से जाना होगा और ये ऑर्डर है गवर्नर का। लूमिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसे जाना ही पड़ेगा। उधर लॉरी की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए नर्स जेनेट जाती है डॉक्टर मिस्टर को बुलाने और वो देखती है कि डॉक्टर तो कब का मर गया। अभी वो शॉक में थी, तभी माइकल अंधेरे से निकलता है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह और वो जेनेट को भी मार देता है। जिमी और जिल दोनों नर्स वर्जीनिया को ढूंढ रहे थे, तभी माइकल लॉरी के रूम में पहुंचकर उसे स्टैब करने लगता है, लेकिन लॉरी वहां पर थी नहीं, वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल रही थी। उधर जिमी को वर्जीनिया मिल जाती है, लेकिन डेड, उसकी बॉडी में से सारा खून निकल चुका था और उसी पर फिसलकर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। नर्स जिल पुलिस के पास जा रही थी, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी कार चलने लायक थी नहीं और वहां पर खड़ी एक कार का यही हाल था। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, माइकल दिमाग का यूज भी करता है। डर के मारे वो अंदर जाती है और अंदर से मिल जाती है लॉरी, लेकिन तभी पीछे से माइकल आता है और स्केपल से स्टैब करके उसे हवा में लटकाकर मार देता है। अब यहाँ पर शुरू होता है मेन चेज। लॉरी भाग रही थी और क्योंकि माइकल नहीं भागता, इसलिए वो शांति से उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में लॉरी को डेड बॉडीज भी मिलती हैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह। बचते बचाते वो बाहर पहुंच जाती है और छुप जाते एक कार में। उधर लूमिस मैरन के साथ वापस जा रहा था, तो उसे बताते हैं माइकल की सीक्रेट फाइल के बारे में, जिसके बारे में लूमिस को नहीं पता। वो बताती है कि लॉरी माइकल की छोटी बहन है। यह है वो ट्विस्ट जिसके एंड में दिए जा रहे थे। वो माइकल से 2 साल छोटी है और माइकल के पकड़े जाने के बाद जब उनके पेरेंट्स मर गए तो लॉरी को स्टोर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। लूमिस समझ जाता है कि माइकल यहाँ करने क्या आया है। वो आया है अपनी छोटी बहन को मारने। 15 साल पहले उसने अपनी बड़ी बहन को मारा था और तब उसे पकड़ लिया गया था, लेकिन जूडिथ को मारने के बाद जब वो घर से निकला तो वो अपने पेरेंट्स की कार की तरफ जा रहा था, क्योंकि इसमें लॉरी थी, लेकिन उसे रोक लिया गया। तब से वो इसी रात के इंतजार में था। 15 साल उसने ये सोचते हुए निकाल दिए कि एक दिन वो लॉरी को भी मार देगा और आज ही वो दिन है। अब लूमिस को उसे रोकना था, इसलिए वो गन पॉइंट पर कार को टर्न करवा लेता है। उधर लॉरी कार में छुपी हुई थी, तब इसके पास आता है जिमी, लेकिन यहाँ वो बेहोश होकर गिर जाता है सीधा हॉर्न के ऊपर, जिससे उसने माइकल को बता दिया था कि वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। लॉरी जल्दी से कार से बाहर निकलती है और तभी वहाँ पहुँच जाता है लूमिस। लॉरी उनका ध्यान नहीं खींच पाती और वो सीधा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। लूमिस के रूल्स एकदम क्लियर थे। तो लॉरी भी अंदर आ रही थी, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। ऊपर से माइकल उसी की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा ही कुछ हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। इस बार टाइम रहते दरवाज़ा खोलता है लूमिस। लॉरी को अंदर लेकर वो दरवाज़ा फिर से लॉक करता है तो आगे माइकल अंदर ना आ पाए। एंड गेस व्हाट, वो फिर भी अंदर आ जाता है। यहाँ लूमिस फिर से उसे 5 गोली मारता है, जिससे वो ढेर हो गया था। एक ही रात में उसने 12 गोलियां खा ली। अभी हम मैरिन जाते हैं कार रेडियो से पुलिस बुलाने और ये ऑफिसर माइकल को चेक कर रहा था, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। यहाँ माइकल उसे भी लपेट लेता है। अब लूमिस और लॉरी जाकर छुप जाते एक रूम में और लूमिस लॉरी को भी एक गन दे देता है उसकी सेफ्टी के लिए। माइकल अपने तरीके से अंदर आ जाता है और इस बार उसने लूमिस को स्टैब कर दिया था, जिससे वो पीछे जा गिरता है। अब वो बढ़ रहा था लॉरी की तरफ। यहाँ लॉरी उसके फेस में 2 गोली मारती है और गोलियां तो ये ऐसे खा रहा है जैसे कैल्शियम की हों। अब गोली इसकी आंखों में लगी थी, इसलिए वो अंधा हो गया था। उस केबल को हवा में घुमा रहा था। इसी का फायदा उठाकर वो दोनों सारे सिलेंडर्स को लीक कर देते हैं। लॉरी वहां से निकल जाती है और लूमिस वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है अपने साथ माइकल को लेकर, लेकिन माइकल तो अभी भी लॉरी की तरफ बढ़ रहा था। खैर यहाँ पर वो ढेर हो जाता है और इसी के साथ उसका दी एंड हो गया। लॉरी को ले जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में और कुछ इस तरह ही हैलोवीन की भयानक रात खत्म हो गई और साथ में ही मूवी भी।